गेंद, कमाल की गेंद थी यहाँ पर जुबेर की। 4 ओवर का ये खेल है, क्वालिफाई मैच है डी ग्रुप का। अब देखना होगा ये मैच कौन सी टीम जीतेगी और क्वालिफाई कर जाएगी इस ग्रुप से, क्योंकि इस ग्रुप से टॉस गेंद थी और नबील वहां पर मौजूद। थोड़ा सा आगे गेंद गिरी ने नबील की, और अगर जम करते तो शायद कैच हो सकता था नबील, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रोका उन्होंने, और बेस्ट कैच में नाम भी शुमार हो सकता था अगर जम करके कैच को लपकने की कोशिश करते, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने आप को संभाला और कैच के बजाय अपने हाथों को दोनों हाथ से मिलाया और 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन, खाता खुला है। और यहाँ पर फिर से रनआउट का मौका था लेकिन खतरा टला। तीन गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे स्कोर की बात करूं, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। एक जबरदस्त घमासान मुकाबला है डी गाइस वर्सेस एके रॉयल के दरमियान, और आप देख सकते हैं एक ऐसा मुकाबला जो जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी टीम। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे मोनू है, और यहाँ पर ट्राई नहीं किया है, दोनों ही खिलाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ दौड़ लगाई और दोनों एक दूसरे के भरोसे पे थे। लेकिन मोनू जिस तरह से तेज दौड़े थे वो गेंद तक आ चुके थे, अगर गेंद तक हाथ पहुंचाते तो शायद गेंद हाथ में आ जाती, लेकिन यहाँ पर कोशिश नहीं की, उसी के कारण यहाँ पे 2 रन मिला। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, 4 गेंदे हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। अभी भी 2 गेंदे, 5 हुआ है, 3 भागे क्या? पहली बॉल डॉट है ना भाई? 4 4 हुआ है, 4 बॉल 4। इस बार रनआउट का मौका, फिर से खतरा टला, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। 5 गेंदे 5 रन, बहुत ही किफायती ओवर करते हुए यहाँ पर जुबेर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, लेकिन बल्लेबाजों ने भी सिंगल सिंगल से रनों को बढ़ाया है। 5 गेंदों पे 5 रन। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, देखना होगा जावेद क्या बड़ा हिट लगाने जाएंगे या फिर जुबेर एक और बेहतरीन गेंद करके विकेट हासिल कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद, और विकेट मिला है यहाँ पर। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जावेद जो कि एक ऐसा बल्लेबाज जो बड़े हिट लगाने में माहिर था, लेकिन वो भी हताश निराश, और उनका खेमा भी नाखुश उनसे, और ऐसे मैच में, ऐसे बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाए और उसी के कारण यहाँ पर विकेट मिला। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन, 5 रन माफ कीजिएगा, 5 रन हुआ है 1 ओवर के बाद और 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं सरफराज। अब देखना होगा सरफराज किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पहला ओवर बहुत ही किफायती, बहुत ही जबरदस्त जुबेर का घटता हुआ। फुल टॉस गेंद थी और यहाँ पर खेलना चाहते थे कहीं और, खेल बैठे कहीं और ये क्या है देखना होगा। बहुत ही बढ़िया कैच, क्या कैच लिया है? रिव्यू, बीमर का रिव्यू लिया गया है। चलिए चेक कीजिए बीमर है या नहीं है, थर्ड अंपायर हमारे चेक करेंगे।
चलिए थर्ड अंपायर चेक करेंगे ये गेंद बीमर है या नहीं है। चलिए नो बॉल करार दिया गया है। अंपायर ने कई बार चेक किया, बार बार चेक किया और उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन पे आए कि जी हाँ ये गेंद जो है कमर के ऊपर थी, उसी के कारण यहाँ पे नो बॉल करार दिया गया। वो नो बॉल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 6 रन। एक जीवन दान मिला है क्योंकि देखिए नो बॉल अगर नहीं होती तो विकेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नो बॉल है और उसी के कारण यहाँ पर फ्री हिट का मौका है। अब फ्री हिट पे देखना होगा क्या बड़ा हिट आएगा। रन नहीं है सर, सिर्फ नो बॉल है, फ्री हिट है। अब फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा। 6 रन हो चुका है। सरफराज फिर से गेंदबाजी पर, बहुत ही खूबसूरत शॉट और उतनी जबरदस्त फील्डिंग जुबैर की और रनआउट का मौका था लेकिन खतरा टला है। सिंगल आसानी से मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 7। सिंगल सिंगल से अभी रनों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अब तक बड़ा हिट देखने के लिए मिला नहीं है, देखना होगा। सरफराज ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, फ्री हिट में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। अब देखना होगा फिर से अपने ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस और इस बार फुल टॉस पर जहां खेला है थोड़ा सा गलत दिशा में और 1 रन ही मिलेगा। अगर ये गेंद ग्राउंड के अंदर होती तो यकीनन ये 6 होता, लेकिन जहां खेला वहां डिक्लेयर जोन था, इसीलिए 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। तो एक एक गलती काफ़ी भारी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एके रॉयल का खेमा खुश होगा, जानता है कि ये गलत गेंद थी लेकिन उसके बावजूद भी फायदा उतना नहीं मिला डी गाइस को। इस बार एज लगा है, देखना होगा रनआउट का चांस हो सकता है और खतरा टला। यहाँ पे भी रनआउट का मौका हो सकता था। इमरान जैसे बल्लेबाज अगर रनआउट हो जाते तो दुविधा में होती डी गाइस, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 3 ही गेंद हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। दूसरा ओवर जारी है और दूसरे ओवर की 3 गेंद, चौथी गेंद हवा में है, सही तरीके से फुल टॉस पे फायदा नहीं उठा पाए और गेंद के नीचे खिलाड़ी रहीम, और रहीम ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को जज किया और कैच लिया। और ये देखिए कई बार देखा है कि फुल टॉस गेंद पर डी गाइस के बल्लेबाज विकेट गंवा बैठे हैं।
इससे पहले मैच में भी 2 फुल टॉस गेंद मिली थी और दोनों ही फुल टॉस गेंद पर एक जावेद आउट हुए थे और दूसरा विक्की आउट हुए थे, और इस बार भी विक्की फुल टॉस गेंद पर आउट हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाखुश होंगे अपने आप से कि ये गेंद पर मौका बना था लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी सरफराज की। अब आने वाले बल्लेबाज टिल्लू, ज़मीर इनका असली नाम और प्यार से इन्हें टिल्लू कहा जाता है। तो देखना होगा, अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है ये, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना जानते हैं, लेकिन देखना होगा सरफराज के सामने किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे। आते ही ऊंचा शॉट, नबील वहां पर मौजूद है, थोड़ा सा यहां पर मिसफील्ड किया जरूर था, लेकिन एक ही रन मिलेगा। जहां पे 2 होना चाहिए था वहां पे केवल एक ही रन मिला। इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 10। आखिरी गेंद आना बाकी है दूसरे ओवर की। किफ़ायती गेंदबाजी हो रही है कि रॉयल की तरफ से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए एक रॉयल के गेंदबाज। इस बार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, और थोड़ा सा यहाँ पर खराब थ्रो। फिर भी कोई फायदा नहीं, ओवर हुआ, ओवर हो चुका है समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, 2 ओवर 11। अब तीसरे ओवर के लिए देखना होगा किस गेंदबाज के पास जाएंगे। 2 ओवर 11 रन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी ओवर घटती हुई यहाँ पर। इस ओवर में भी कम से कम 5-6 रन आए, क्योंकि नो बॉल भी थी, तो 6 रन, और पहले ओवर में 5 रन। तो यहाँ पर देखिए 4 ओवर का ये खेल है, क्वालिफाई मैच है, जितना ज़्यादा रन बनाएंगे उतना फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो धीमी हुई है डी गाइस के बल्लेबाजों की तरफ से। अभी भी इमरान जैसा बल्लेबाज मौजूद है और कुछ कहा नहीं जा सकता कब रनों की गति को बढ़ाया जाए, कब किस तरह की पारी वो खेल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब देखना होगा नबील, जो कि पूरे फॉर्म में है। नबील अपनी गेंदबाजी में कल 2 मैच में, दोनों मैच में उनकी गेंदबाजी कमाल की थी। अब यहाँ पर भी कप्तान ने भरोसा जताया है उन पर और कहा है कि आप उसी लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कीजिए। तो नबील अपने ओवर की पहली गेंद, बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं नबील, पूरे फॉर्म में है गेंदबाजी में, कहें तो बहुत ही अच्छे लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करना जान रहे हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को दुविधा में रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। और पहली ही गेंद पर यहाँ सिंगल ज़रूर मिला, स्कोर बढ़ता हुआ 12। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है, देखना होगा यहाँ पर ज़मीर सामना करेंगे नबील की गेंदों का। नबील अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, पैरों पे टारगेट कर रहे हैं अपनी गेंदों को और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। ज़्यादातर आगे गेंदें रख रहे हैं ताकि बल्लेबाजों को दुविधा में रख सके, प्रेशर में रख सके, और वही करते हुए 2 गेंदें, दोनों गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तीसरी गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की। इस बार स्लो ऑन गेंद करने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा बाहर, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया। और यहाँ पे जो अच्छी लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कर रहे थे कुछ अलग करने गए और उसी के चलते यहाँ पर वाइड मिला। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। फिर से इस बार ऑफ साइड में, फिर से बाहर, फिर से दिशाहीन गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 14। 2 गेंदें बहुत बढ़िया की थी, लेकिन उसके बाद अपनी लेंथ और लाइन से भटकते हुए, और कुछ कप्तान आखिर समझाते हुए, हाशिम बताते हुए किस तरह की गेंद करनी है, आपने 2 गेंदें बहुत बढ़िया की थी। अपने ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार फिर से वही दिशा, वही टप्पे पे, उसी जगह पे 3 गेंदें, तीनों एक्स्ट्रा, तीनों वाइड। पंद्रह रन हो चुका है 2 गेंदों पर।
बार फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद पर भी अंपायर का इशारा आ रहा है, नो बॉल। नो बॉल का इशारा अंपायर का। महंगे साबित हो रहे हैं। 2 गेंदें बहुत अच्छी की थी, लेकिन इस बार 2 गेंद हुई है, नो +1 मिलेगा। रिव्यू मांग रहे हैं अंपायर कप कैप्टन। चलिए, कैप्टन ने रिव्यू मंगाया डी गाइस के, सॉरी AK रॉयल के। बीमर चेक कीजिए कि ये नो बॉल है या नहीं है। थर्ड अंपायर कैप्टन थोड़ा सा टेंशन में, अभिषेक ओनर। नहीं, पहला ही है वो नो का बीमर चेक है। नो बॉल करार दे दिया गया है। यहाँ पर बीमर गेंद है, यानी बीमार गेंद है, और नो +1 भी है। स्कोर की बात करूँ, स्कोर जो पहुंचा है 17 का खतरा। 2 ही गेंद हुई है, और 2 गेंद के बाद जो एक्स्ट्रा की बारिश की है नबील ने, वाइड वाइड वाइड, फिर नो बॉल, यानी 4 गेंदें कंटिन्यू जो की है वो एक्स्ट्रा के रूप में की है उन्होंने, और बहुत ही निराश किया है। एक अच्छे गेंदबाज है, कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका गेंदबाजी में। आज उन्होंने 2 गेंदें भी बहुत बढ़िया की, लेकिन उसके बाद लेंथ और लाइन से भटकते हुए। इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा शॉट, और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। ये प्रेशर झलकता हुआ नबील पर। देखिए, अब तक जो गेंदबाजी कर रहे थे कमाल की कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में आए, वाइड वाइड नोन किया, और फ्री हिट पर एक बड़ा वाला हिट आया है। फ्री हिट पे जबरदस्त हिट लगाया, गेंद को पहुंचाया, 23 रन गया, 23 रन, गेंद पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 23, और इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज से हल्के हाथों से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 24 4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। 24 सिंगल रन है, और 24 हुआ है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। देखना होगा आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे नबील। बढ़िया गेंद थी इस बार, अच्छी गेंद, और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 25, आखिरी गेंद आना बाकी। 25 रन। ये ओवर काफी महंगा घटता हुआ नजर आया है। 2 ओवर में 11 था, अब इस ओवर में 14 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, और एक बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन, यानी 20 रन का ये ओवर घटता हुआ, काफी महंगा ओवर घटता हुआ। 31 रन टोटल स्कोर, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 31 और 20 रन का ये ओवर घटता हुआ नबील का। बहुत महंगा ओवर घटता हुआ। एक्स्ट्रा जब देना शुरू किया उन्होंने, तो अपनी पूरी लेंथ और लाइन बिगाड़ते हुए, भटकते हुए, और उसके बाद तूफानी पारी खेलते हुए, एक जबरदस्त पारी खेलते हुए इमरान। अब तक देखिए स्लो
पारी को चला रहे थे सिंगल सिंगल से, लेकिन यहाँ पर पता था कि ये सेकेंड लास्ट ओवर है और उस पर बड़े रन आना बहुत ज़रूरी है और वही करते हुए नजर आया। अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मोनू के कांधों पर दी गई है। अब देखना होगा यहाँ पर मोनू किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि स्कोर की बात करूँ तो स्कोर जा पहुँचा है 31-31। 3 ओवर पर स्कोर जा पहुँचा है 31। 2 ओवर पे 11 था, इस ओवर में 20 रन आए जिसके चलते 31 रन हो चुका है। पटकी हुई गेंद और स्लो वन गेंद थी, थोड़ा सा उछाल लेती हुई, लेकिन यहाँ पर देखना होगा जमीर आउट होकर जाते हुए रन आउट के रूप में। पहली ही गेंद बाउंस गेंद, थोड़ा सा सरप्राइज किया था, हल्की सी बाउंस हुई, थोड़ा सा स्लो हुई, लेकिन जमीर पढ़ नहीं पाए उसे और बीट हुए और रन आउट में आउट होकर जाते हुए जमीर। अभी भी 5 गेंदे आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 5 गेंदे इमरान सामना करेंगे, जो कि पूरे फॉर्म में है, पूरी लय में है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है और आखिरी ओवर के एक ऐसा बल्लेबाज है जो आखिरी ओवर में ज़्यादा रन बनाने की क्षमता रखता है। तो देखना होगा मोनू। पटकी हुई गेंद थी फिर से, इस बार अंपायर ने वाइड करार दिया। वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 25 सॉरी 32 रन 32 थोड़ा सा देखा गया कि डी गाइस पूरे ध्यान से नजरें जमाए रखे हैं और इस बार ऊंचा खेला है, फिर से गेंद गई है डिक्लेयर जोन में। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 33। इस बार उछाल लेती हुई गेंद आई थी और मोनू की गेंदों की बात की जाए, जिस तरह की हाइट है उसी तरह से गेंदें भी उछाल लेती है और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को बाउंस गेंद मिलती है, जिसके कारण थोड़ी सी दुविधा होती है। लेकिन देखना होगा, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी मोनू की। और फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार वाइड मिल जाएगा, थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई। स्कोर धीरे धीरे छलांग लगाता हुआ 34 रन 34 रन हो चुका है। 2 ओवर काफ़ी अच्छे गए थे, पहले जुबैर फिर सरफराज का और अब फिर से बाउंस, फिर से अंपायर ने वाइड करार दिया है और ये बाउंस पे बाउंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वार्निंग भी नो बॉल है। चलिए, अंपायर ने इशारा कर दिया है वहाँ से नो बॉल, क्योंकि वार्निंग पहले दी गई थी, 1 बाउंस की वार्निंग थी और दूसरा जब नो आया तो फिर से वार्निंग। चलिए भाई, यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करे प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि पहला जो वाइड दिया गया था वो वार्निंग के साथ ही था और दूसरा अब बाउंस आया है तो नो बॉल मिलेगा। कंटिन्यू डाला ना, उसके पहला जो वाइड डाला ना, पहला भी वाइड तो दिया ना भाई, वाइड बोला, वार्निंग नहीं बोला, वार्निंग। रनआउट के बाद जो वाइड दिया ना, उसमें रफिक ने वार्निंग दिया। ये वाइड है ना, 35 हुआ, नो है ना। चलिए, नो बॉल है। अब फ्री हिट
की गेंद है, देखना होगा फ्री हिट पे कितना बड़ा हिट आएगा। 35 रन हो चुका है, महंगा ओवर घटता हुआ ये भी, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, ये भी 3 एक्स्ट्रा कर चुके हैं, 2 ही गेंद हुई है, तीसरी गेंद आना बाकी। नो बॉल है, अब फ्री हिट की गेंद होगी, फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा। 35 रन। चलिए मोनू अपने ओवर की तीसरी गेंद, और फ्री हिट पे बड़ा वाला हिट, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, मैंने पहले ही कहा था ये बल्लेबाज ऐसा बल्लेबाज है जो अंत तक खेलता है और आखिरी ओवर में बड़े बड़े प्रहार करना जानता है, और उसी अंदाज से खेलता हुआ प्रेशर पहले बनाया गेंदबाज पर और अब प्रेशर पर फायदा उठाते हुए नजर आए। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 41। चौथी गेंद और इस बार भी सिंगल मिल जाएगा आसानी से, क्या दूसरे की तलाश करेंगे, और ये गलती कर बैठे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। (42) 4 गेंदे हो चुके, स्कोर जा पहुंचा है 42, 42 रन, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। पांचवी गेंद और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, और खराब थ्रो, फिर से 1 रन। यहाँ पर गलती पे गलती कर रहे हैं के रॉयल के खिलाड़ी, काफी मिसफील्ड, इस बार फील्डिंग काफी अच्छी थी लेकिन थ्रो खराब था, और उसी के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, और देखिए 5 बॉल 5, लास्ट बॉल है, 5 आखिरी गेंद आना बाकी है। अब देखना होगा मोनू अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। और इस बार देखना होगा कितने रन हो गए, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश होगी। सोनू के पास थ्रो आया है और देखना होगा यहाँ पर सोनू एक अच्छा थ्रो करते हुए, 44 रन हुआ है, 45 रनों का लक्ष्य, 45। दूसरे पे आउट हुआ ना भाई, दूसरे पे आउट हुआ है, 45 मानने का भाई, 44 हुआ है। (44 रन हुआ है और 45 रनों का लक्ष्य है। अगर ये मैच यहाँ से जीतना है तो एके रॉयल को भी लगभग 11 रन, 11.5 रन प्रति ओवर बनाना होगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा त्रिमूर्ति वर्सेस अमान 11, टॉस उड़ा ले। त्रिमूर्ति और अमान 11 के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। त्रिमूर्ति और अमान 11 के कैप्टन टॉस के लिए आना है भाई, दोनों ही टीम को, अमान 11 के कैप्टन और त्रिमूर्ति के कप्तान। चलिए अमान 11 के कैप्टन यहाँ पर मौजूद है और 311 के कैप्टन आ जाए, टॉस उड़ाना है। त्रिमूर्ति के जल्द से जल्द कैप्टन आ जाए। चलिए टॉस उड़ा लें भाई, जल्द से जल्द, थोड़ा सा जल्दी आना है, मैच शुरू होने से पहले टॉस उड़ाया जाएगा। अमान 11 के कैप्टन
अमान 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। अमान 11 के कैप्टन अमान जल्द से जल्द आए टॉस के लिए। त्रिमूर्ति के कैप्टन आ चुके हैं। चलिए भाई टॉस ले लो अमजद भाई। ये दो त्रिमूर्ति के कैप्टन आ चुके हैं, अमान 11 के भी कैप्टन आ चुके हैं। टॉस ले लो, कैमरे के सामने जाए, बीच में चले जाए कैमरे के। अमजद भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ेगा। चलिए दोनों ही कप्तान आ चुके हैं, टॉस उड़ाया जाएगा। 5 ओवर का खेल है। कैमरामैन फोकस करना है। चलिए टॉस उड़ चुका है, टॉस जीता है अमजद भाई। अमान 11 ने टॉस जीता है। डिसीजन सुना दे। पानी खत्म। चलिए 45 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है एके रॉयल। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे पहली ही गेंद पर अरशद, लेकिन यहाँ पर इमरान बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है। तेजी रफ्तार सब कुछ इनके पास है और एक अच्छे लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और इस बार थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। इमरान थोड़ा सा मांग कर रहे, पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंपायर को पता है कि वो वाइड है और विकेट कीपर विक्की को भी पता है वाइड है। देखिए विक्की ने भी कहा कि वाइड है और बहुत बेहतरीन विकेट कीपर है। जब भी कुछ होता है तो वो पहले बता देते हैं ताकि गेंदबाज नर्वस ना हो और बहुत ही अच्छा डिसीजन देते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर करते हुए। एक्साइटमेंट काफी नजर आ रहा है इमरान की गेंद पर। इमरान एक अपील कर रहे थे लेकिन अंपायर पे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं। दो गेंदे, दोनों ही गेंद कमाल की एक्स्ट्रा के साथ एक रन मिला जरूर वाइड के चलते, लेकिन दो गेंद बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। अपने ओवर की तीसरी गेंद, पटकी हुई गेंद दी और इस बार वाइड मिल जाएगा। अंपायर का इशारा वाइड, वार्निंग भी दी गई है 1 बाउंस की। अब इस ओवर में अगर बाउंस आएगा तो नो बॉल मिल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर दो गेंदे अच्छी की और दो गेंदे वाइड की। अब देखना होगा, अरशद ओपनिंग के लिए भेजा है। अरशद को कहा है कि आप जिस शैली के बल्लेबाज है, जिस तरह के बल्लेबाज है, उस तरह की बल्लेबाजी कीजिए। और इस बार घूमकर खेला है लेकिन यहाँ पर एक रन मिल जाएगा। डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी। 3 गेंदे 3 रन, 3 बॉल पे 3 रन आ चुके हैं और देखना होगा अब 3 गेंदे आना बाकी है। 45 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है एके रॉयल की टीम। अपने ओवर की चौथी गेंद,
और इस बार भी गली पॉइंट की तरफ से निकाला था। 1 रन मुकम्मल। दूसरे की तलाश करना चाहते थे अरशद, लेकिन सोनू ने सही कॉल दिया, सही समय पे रोका और मना किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन 4 गेंदे, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। बहुत बढ़िया तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना जानते हैं, दोनों ही बेहतर टीम है और ये जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। क्वालिफाई मैच है दोनों के लिए, बहुत अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। ओहो क्या बात है, क्या बात है। सोनू ने पूरी तरह से पड़ा है और एक बड़ा हिट जड़ा है, गेंद को पहुंचाया है सीमा के पार। 6 रन। और सोनू एक ऐसा बल्लेबाज है, ये जब भी फॉर्म में होता है तो बहुत बड़ा बल्लेबाज नजर आता है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और जब जब टीम को ज़रूरत होती है तब तब उस तरह की पारी खेल जाता है, बहुत ही खतरनाक। 2 6। और एक बड़ा वाला प्रहार, लेकिन वहां पर जावेद है और जावेद है तो पॉसिबल है। क्या बात है जावेद, जबरदस्त कैच, बेहतरीन कैच जावेद का, सही समय पे सही जम और कैच लिया। एक बढ़िया हिट था, लेकिन वहां पर जावेद इस तरह का कैच लेकर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए अपनी टीम को जीत के पायदान पर लेकर जाते हुए। और सोनू नाखुश होंगे क्योंकि बल्लेबाजी तो कमाल की कर रहे थे सोनू, ये दूसरा 6 हो सकता था, लेकिन खिलाड़ी ने बहुत सही समय पे जम किया जावेद ने और उस कैच को लपका। बहुत ही बेहतरीन कैच, ये कैच नहीं आपने मैच पकड़ा है, उस तरह का कैच था। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा, लेकिन सोनू जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानते थे, लेकिन यहाँ पर विकेट गया है। स्कोर की बात करूं, स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। एक ओवर की बाद स्कोर जा पहुंचा है 10। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी जाकिर। अगर अरशद, एक सुनहरा मौका हमारे ओम भाई हवेली के तरफ से ये इनामी राशि आते हुए कि अरशद जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के पे 200 और हैट्रिक छक्के पर 1000, तो एक अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका यहाँ पर अरशद के लिए भी, ओम भाई हवेली के। और पहला मारा है, पहली ही गेंद पर पहला बड़ा प्रहार, गेंद गई है सीवर का पार। 6 रन। बहुत ही कमाल का बल्लेबाज है ये अरशद और ये काबिलियत रखता है, क्षमता रखता है 1000 रुपए कमाने की, क्योंकि हैट्रिक छक्का भी लगाना जानता है और एक छक्के पे 200 रुपए का इनाम भी है। हमारे हवेली के ओम भाई, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जब जब हौसला अफजाई करते हैं तब तब खिलाड़ी उसको बखूबी उस रोल को निभाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले ही आवाज लगाई थी और छक्का लगाया यहाँ पर अरशद ने। और एक यहाँ पर बहुत ही कमाल का शॉट, इस बार ऑफसाइड की गेंद को लेग साइड में खेला है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त शॉट, 2 बैक टू बैक 6। अब हैट्रिक के लिए इस गेंद पर अगर छक्का लगाते तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, बहुत ही कमाल का। 400 तो बन गए हैं, अगर ये गेंद पर छक्का आ गया तो 1000 हो जाएगा। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, धमाल करते हुए यहाँ पर जाकिर पर प्रेशर बनाया है। जाकिर एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उतना ही जबरदस्त बल्लेबाज अरशद पूरे फॉर्म में है, पूरी लय में है और ये जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानता है। और इस बार थोड़ा सा देखना होगा, दिशाहीन गेंद और लेग साइड में थोड़ा सा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। दो गेंद हो चुकी है, 2 गेंदों पे 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी विकी है और विकी है तो पॉसिबल है, यहाँ पर विकेट मिल जाएगा। 400 जरूर कमाया, लेकिन इस गेंद पे अगर बड़ा हिट आता तो 1000 रुपए कमा सकते थे, लेकिन यहाँ पर विकेट गवाई। अब यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे अगर बात करूं तो स्कोर 23 रन 23। अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत, 15 गेंदें और 22 रन। 15-22 का मुकाबला, मैच हाथ में आ चुका था, लेकिन गलती कर बैठे, अपना विकेट गवा बैठे अरशद।
अब देखना होगा रहीम पटनी आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और रहीम पटनी देखना होगा किस तरह की पारी खेलेंगे, क्योंकि 15 गेंदें बची है। 15 गेंदों पे 22 रनों की ज़रूरत है। कमाल का मैच चलता हुआ, ज़बरदस्त मैच चलता हुआ, कभी डी गाइस के पक्ष में जाता हुआ तो कभी एके रॉयल के पक्ष में जाता हुआ। और हमारे दरमियान सलाह भाई, उनका भी आगमन होता हुआ, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे। सलाह भाई के बगैर कोई टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। उस तरह की वो शख्सियत है, हर चीज़ पे, हर बारीकी पे ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं। और यहाँ पर रहीम पटनी आते ही बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24-24। चार गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी है। जाकिर अब चांद सामना करेंगे। चांद देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अभी भी मैच दोनों तरफा है। 14 गेंदें बची है। 14 गेंदों पर क्या गया भाई? इस बार 1 रन मिला है, और इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 25। अब जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। यहाँ से 13 गेंदें और 20 रन, 13 गेंद और 20 रनों की जरूरत। फुल टॉस और फुल टॉस लिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 6 रन। चांद ने गेंद को आसमान दिखाया और गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 31 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदें 14 रनों की जरूरत। 12-14 का मुकाबला। मैच अब एके रॉयल के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 12 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। कौन जीता था? अमान 11। अमान 11 अपना डिसीजन सुना दे। अमान 11 ने टॉस जीता था, तो अपना फैसला सुना दे जल्द से जल्द। रेयान आए हैं गेंदबाजी के लिए। 12 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। 12-14 का मुकाबला है। अब देखना होगा यहां से पटकी हुई गेंद थी, और यहां पर बीट हुए हैं रहीम पटनी। अब 11 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। 11 बॉल 14 रन। रेयान अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार ऊंचा शॉट खेला है। देखना होगा 1 बाउंस। जावेद वहां मौजूद, अच्छे खिलाड़ी है, जबरदस्त फील्डिंग करते हुए। अब 10 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। बहुत अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं रेयान। 2 गेंदें बहुत बढ़िया की है अब तक। अब देखना होगा चांद, जिन्होंने छक्का लगाया था, उम्मीद जगाई थी। अब यहां से क्या चांद विनिंग पारी खेल जाएंगे या फिर रेयान विकेट ले जाएंगे? और इस बार दूर रखने का प्रयास था, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। दूसरे की तलाश थी, लेकिन यहां पर एक ही रन। दो सिंगल आ चुके हैं, 3 गेंदें हुई है, यानी कि स्कोर 33 रन, 33। 12 रनों की जरूरत अभी भी जीतने के लिए। 9 गेंदें 12। ओहो, ऊंचा, लंबा, दूर और बहुत दूर गेंद गई है सीमा के पार, 6 रन। कमाल का शॉट, बहुत जबरदस्त तरीके से पिक किया और गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने का काम किया है। बहुत बढ़िया शॉट यहां पर रहीम पटनी के बल्ले से आता हुआ। क्या कमाल का शॉट था, हवाई हल्ला मचा दिया है इनके खेमे में हलचल, और कहीं ना कहीं उनका खेमा काफी खुश नजर आ रहा है एके रॉयल का। और हमारे दरमियान शोएब भाई, उनका भी आगमन होता हुआ। बाबू भाई के छोटे लाडले शहजादे।
सिंगल लिया गया है। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40। अब जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद आना बाकी है। 7 गेंदें और 5 रन। 7 बॉल 5 रनों की जरूरत। अमान 11 डिसीजन सुना दे। बैटिंग करना चाहते हैं अमान 11, कैफ कह रहे हैं। अमान 11 जल्द से जल्द डिसीजन सुनाए। चलिए फील्डिंग करने का फैसला किया है अमान 11 ने। त्रिमूर्ति आप अपने बल्लेबाज तैयार रखें, क्योंकि अमान 11 ने फील्ड करने का फैसला किया है। तो अब जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। 6 गेंदें और 3 रन। बहुत ही कमाल का शॉट खेला था, कारपेट शॉट। 2 रन दौड़ के लिया गया। अब 6 गेंदें और 3 रनों की जरूरत। पीछे पीछे रखो, आगे का पूरा निकाल दिया ना, पीछे लेके गए। 6 गेंदें 3 रन। अब इमरान खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर, बल्लेबाजी तो काफ़ी कमाल की थी उन्होंने, वन मैन आर्मी की तरह, लेकिन अब गेंदबाजी में क्या अपनी टीम को मैच जिताने की गेंदबाजी कर पाएंगे, अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। 6 गेंदें और 3 रन। तो देखना होगा यहाँ पर रहीम पटनी पहली ही गेंद पे बड़ा वाला प्रहार करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त कैच, बेहतरीन कैच जावेद का। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है जावेद, मुश्किल कैच को भी आसान बना जाते हैं और मैच अपने पक्ष में करना जानते हैं। तो पहली ही गेंद पर यहाँ पर इमरान ने विकेट लिया है। अब देखना होगा नबील, जो कि एक काबिल बल्लेबाज है, और उन्हें भेजा गया है। गेंदबाजी में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 20 रन खर्च किए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी में कप्तान ने कहा है कि मैच जिता कर आए। 5 गेंद 5 रन, सॉरी 3 रन। 5 गेंदों पे 3 रनों की जरूरत। 5 बॉल और 3 रन। देखना होगा नबील क्या विनिंग पारी खेल पाएंगे, विनिंग शॉट लगा पाएंगे अपने बल्ले से, या फिर इमरान जिस तरह से पहली गेंद पर विकेट लिया है उसी अंदाज से विकेट लेते चले जाएंगे, प्रेशर बनाते चले जाएंगे। और इस बार थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। अब जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। 5 बॉल 2 रन, 5 गेंदों पे 2 रनों की जरूरत। और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से सूझबूझ के साथ खेला है। जानते हैं कि सिंगल लेकर मैच में वापसी हो सकती है। 1 रनों की जरूरत है। अब 4 गेंदे 1 रन। अब चांद क्या विनिंग शॉट बड़ा हिट लगाएंगे या सिंगल लेकर अपनी टीम को मैच जिता जाएंगे, ये देखना होगा। बहुत बढ़िया, और रनआउट का मौका हो सकता है, और अंपायर का निर्णय नॉट आउट, और विन हो चुके हैं। यहाँ पर मैच जीत लिया है। जबरदस्त इनिंग खेला है, जबरदस्त पारी खेली है चांद ने, और ये मैच एके रॉयल इस ग्रुप से क्वालिफाई कर गई है। एके रॉयल। चलिए अमान 11 जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले और त्रिमूर्ति अपने बल्लेबाज तैयार रखे। अरशद आ जाए। ओम भाई, हमारे हवेली के ओम भाई ने इनाम रखा था हर छक्के पे 200, यानी कि 2 बैक टू बैक 6 लगाया था आपने, इसीलिए आपको 400 रुपए का इनाम है। अरशद आ जाए। अरशद आपका 400 रुपए का इनाम ले जाए। चलिए अरशद जल्द से जल्द आए, ओम भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी आपने, 2 छक्के लगाने के बाद मैच अपने पक्ष में लाया था आपने। अरशद 400 रुपए का इनाम आपने कमाया है, 2 6 आपने लगाया है। हमारे हवेली के ओम भाई ने जैसे ही देखा था अरशद आ रहे हैं तो तुरंत इनाम लगाया था और 400 रुपया कमाने का मौका दिया था आपने। 400 तो कमाया और अपनी टीम को मैच भी जिताया है। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ओम भाई, हवेली के ओम भाई के लिए भी जोरदार ताली, और कम से कम हमारे अरशद के लिए भी जोरदार ताली। देखिए
स्कैनर कर दिया गया है, अकाउंट में पैसा आ चुका है। सुधरो, अब आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर है। और अमान 11 की तरफ से 12वां खिलाड़ी जल्द से जल्द आ जाए। और त्रिमूर्ति आप भी अपने 12 मैन को भेजना होगा। त्रिमूर्ति आपका भी 12 मैन भेजे और अमान 11 आप भी अपना 12 मैन भेजे।